दोस्तों अपने बिजनेस की ऑनलाइन पहचान बनाने के लिए हमारे बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपका चाहे छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ होना जरूरी है। और उद्यम सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल फ्री में बनता है। अगर आपकी चाय की दुकान है तो भी आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, किराने की दुकान है तो उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, फर्नीचर का कोई बिजनेस है तो उसका उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यानी किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हो, आपका उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों उद्यम सर्टिफिकेट से हमारे बिजनेस को ऑनलाइन पहचान मिलती है, साथ ही अपने बिजनेस का एक सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। तो उद्यम सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्या लाभ है? तो दोस्तों उद्यम सर्टिफिकेट, अगर हम अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मान लीजिए हमारा बिजनेस है वो छोटा है, उसे बढ़ाना चाहते हैं, बैंक से हमें लोन लेना है तो बैंक आपसे उद्यम सर्टिफिकेट मांगेगा। साथ ही दोस्तों उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट करके हम अपने शॉप पर लगा सकते हैं, अपना जहां पर भी बिजनेस है वहां पर लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूं कि आपको किसी को भी एक भी रुपए नहीं देना है, आप बिल्कुल घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से फ्री में अपने बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, किस तरह से उद्यम सर्टिफिकेट के लिए डिटेल भरी जाती है, किस तरह से उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, किस तरह से प्रिंट करना है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं। साथ ही दोस्तों अगर आप अपना कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपसे उद्यम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आप अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से कोई स्वरोजगार है, बिजनेस है, तो उसका उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं उसका लाइव वीडियो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। लाइव आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनाकर दिखा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल क्रोम में टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, टाइप करके सर्च कर देना है। सबसे पहली वेबसाइट आती है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में अपडेट किया गया, यानी अब नए अपडेट के अनुसार एक सूक्ष्म उद्यम वही है जहां पर निवेश 2.5 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार 10 करोड़ से अधिक नहीं है, तो वह एक सूक्ष्म उद्यम है। इसी तरह से एक छोटा उद्यम कौन सा है, जिसमें निवेश 25 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार 100 करोड़ से अधिक नहीं है, तो वह एक छोटा उद्यम है। इसी तरह से मध्यम उद्यम कौन सा है, तो जिसमें 125 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं है और कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो वह मध्यम उद्यम है। तो उद्यम की श्रेणी में बदलाव किया गया। सूक्ष्म उद्यम में पहले निवेश 1 करोड़ था, अभी 2.5 करोड़ है। छोटा उद्यम में पहले निवेश 10 करोड़ था, अभी 25 करोड़ है। और मध्यम उद्यम में पहले निवेश 50 करोड़ था, अभी 125 करोड़ है। साथ ही उद्यम के कारोबार में भी रुपए बढ़ाए गए हैं। जैसे पहले सूक्ष्म उद्यम में 5 करोड़ था, अभी नया 10 करोड़ है। वहीं छोटा उद्यम में पहले 50 करोड़ था, अभी 100 करोड़ है। और मध्यम उद्यम में पहले 250 करोड़ था, अभी 500 करोड़ रुपए निवेश है। तो दोस्तों नए अपडेट के अनुसार हमें यह चेक कर लेना जरूरी है कि हमारा जो उद्यम है, हमारा जो बिजनेस है वो कौन सी श्रेणी में आता है, यानी सूक्ष्म है, छोटा है या फिर मध्यम है। तो नए अपडेट के अनुसार यहां से जरूर चेक कर लें। इस MSME पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दिया जा चुका है। तो अब मैं आपको सीधा उद्यम रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं कि हम भी अपने बिजनेस का कैसे उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कैसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों उद्यम सर्टिफिकेट के लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। एक आधार कार्ड है, दूसरा है पैन कार्ड। 2 ही डॉक्यूमेंट से हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन होगा। तो जिसके नाम से बिजनेस है उसका यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद में आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा का वैसा नाम इंग्लिश में टाइप करना होगा और यहाँ पर आई द होल्डर, इस पर टिक लगाएंगे और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा जाएगा। OTP नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, यानी आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पैन वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले मिलता
है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का प्रकार क्या है, एकल स्वामित्व वाला है या फिर हिंदू अविभाजित परिवार है या फिर पार्टनरशिप में है या फिर सहकारी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर स्वयं सहायता समूह है या फिर सीमित दायित्व भागीदारी है या फिर सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अन्य। तो दोस्तों ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो एकल स्वामित्व वाले होते हैं यानी प्रोप्राइटरी होते हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा बिजनेस चलाए जाते हैं। मान लीजिए कोई शॉप है तो वो एक ही व्यक्ति चलाता है, अगर 2-3 है तो मान लीजिए पार्टनर है तो उसमें पार्टनरशिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के नाम से ही दुकान है तो हमने यहाँ पर एकल स्वामित्व सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी बिजनेस का मालिक है या फिर शॉप का मालिक है उसके पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, पैन कार्ड पर जैसा नाम है वैसा नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे। उसके बाद में पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आइदर होल्डर इस पर टिक लगाएंगे और पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो पैन वेरिफिकेशन होने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि प्रीवियस अगर आपने ITR फाइल की है तो यहाँ पर यस मिलेगा, अन्यथा नो मिलेगा। यानी अगर हमने पहले ITR फाइल की है तो यस मिलेगा, अगर नहीं की है तो नो मिलेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास GST है तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बिजनेस है वो छूट प्राप्त है तो छूट प्राप्त को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है 5 नंबर, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट के कितने रुपए लगे, कितना खर्चा हो, वो डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डाउन वैल्यू टाइप करना है, यानी हमारे बिजनेस का पिछले साल का डाउन वैल्यू कितना है। उसके बाद में हमने पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं वो यहाँ पर टाइप करना है। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी मशीनरी इक्विपमेंट के लिए हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में हमारे बिजनेस का टर्नओवर कितना है, यानी पिछले साल का 2024-25 का हमारे बिजनेस का टर्नओवर कितना है वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो सिंपल सा है, हमारे बिजनेस का मान लीजिए अगर डाउन वैल्यू 50,000 रुपए, उसमें से हमने 10,000 रुपए पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च के लिए या फिर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी के लिए खर्च किए हैं, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 रुपए। इसी तरह से मान लीजिए टर्नओवर 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए टाइप कर दिए, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारी बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। तो 7 नंबर पॉइंट में नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर आधार, यानी बिजनेस का जो भी मालिक है उसका नाम पैन कार्ड के अनुसार क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। 8 नंबर पॉइंट में पूछा जा रहा है नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो शॉप है उसका क्या नाम है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे किराना स्टोर, टी स्टॉल या फिर हैंडीक्राफ्ट, जो भी आपके बिजनेस फैक्ट्री का नाम है वो यहाँ पर हमें टाइप करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है। उसके बाद में सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, OBC, वो सिलेक्ट कर लेना है। 12 नंबर पॉइंट में जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी बिजनेस का मालिक है वो महिला है, पुरुष है, मेल फीमेल अदर, वो सिलेक्ट करेंगे। 13 नंबर में पूछा गया है कि दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। 14 नंबर में ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी हमारा जो बिजनेस है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्लेट नंबर, ब्लॉक नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर, विलेज टाउन का नाम, ब्लॉक का नाम, रोड स्ट्रीट लाइन का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड नंबर, राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यानी हमारा जो जिला है उसका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जहां पर भी छोटा बड़ा बिजनेस है, शॉप है, वो कहां पर है उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज में सेंटर में यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो सेंटर होता है वो हमारा जिला ही होता है। अब दोस्तों जो हमारे पास शॉप है, बिजनेस है, उसका यूनिट यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। तो हमारा जो बिजनेस है, शॉप है, उसका नाम टाइप करेंगे और ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यूनिट ऐड हो जाएगी और उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चूज यूनिट में यहाँ से यूनिट का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग का नाम, विलेज या फिर टाउन का नाम, ब्लॉक नंबर, राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, सिटी का नाम, पूरा एड्रेस टाइप करेंगे, ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यूनिट ऐड हो जाएगी। 16 नंबर में यहाँ पर आपको NA ही रहने देना है, क्योंकि हम पहली बार उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपका पहले से कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में 17 नंबर है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, यानी हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोडक्शन हमारे बिजनेस का स्टार्ट हो चुका है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे और हमारा बिजनेस है वो कब कौन सी तारीख
से स्टार्ट हुआ वो तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है बैंक अकाउंट डिटेल। 18 नंबर में बैंक अकाउंट डिटेल भरना है। सबसे पहले बैंक का नाम टाइप करना है, IFSC कोड नंबर टाइप करना है और बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। यानी अगर आपके पास करंट अकाउंट नंबर है तो करंट अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। और दोस्तों इस उद्यम सर्टिफिकेट से आप अपने बिजनेस के नाम से किसी भी बैंक में करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया कि हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या फिर सर्विस का है। तो मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस है वो लकड़ी का है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, या फिर किराना की दुकान है या फिर टी स्टॉल है तो वो भी सर्विस में आता है तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, यानी हमारा जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग है नॉन ट्रेडिंग वो सिलेक्ट करेंगे। और 20 नंबर में हमारे बिजनेस का NIC कोड सेलेक्ट करना है, यानी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी के अनुसार जो कोड है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस है वो डिजिटल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया न्यूज का है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर न्यूज टाइप किया तो न्यूज से संबंधित जितने भी NIC कोड है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास किराने की दुकान है तो यहाँ पर रिटेल सेल ऑफ फूड इन स्पेशलाइज्ड स्टोर इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी 4721 कोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोचिंग सेंटर है तो हम यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब हमें NIC 2 डिजिट कोड में अपने बिजनेस की एक्टिविटी के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, जनरल सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर हायर एजुकेशन है। उसके बाद में NIC 4 डिजिट कोड में सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से NIC 5 डिजिट कोड में सेलेक्ट करेंगे और ऐड मोर यूनिट पर क्लिक कर देंगे, यूनिट ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 100 पे की है, अगर हम मान लीजिए 2-3 यूनिट ऐड करना चाहें तो 2-3 यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी हमारे बिजनेस से हम कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितनी महिला कितने पुरुष है वो संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 22 नंबर से लेकर 27 नंबर तक सरकारी पोर्टल में इंटरेस्टेड है तो आपको यस को सेलेक्ट कर लेना है, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर इंटरेस्टेड है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर इस पर टिक करेंगे, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया उस मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा जाएगा। ओके पर हमें क्लिक कर देना है, OTP नंबर भेजा जा चुका है। OTP नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में सत्यापन कोड यानी जो वेरिफिकेशन कोड है वो टाइप करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमें यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाते हैं। तो अब हमें अपना उद्यम सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना होगा, प्रिंट करना होगा। वो कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट का एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर मान लीजिए आपका पहले से रजिस्ट्रेशन आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट या फिर वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा, चाहे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा उद्यमी लॉगिन में। तो सबसे पहले आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद में जो फॉर्म भरते समय आपने मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। चूज OTP में यहाँ पर मोबाइल OTP सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल ID OTP सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोड मिलते हैं, वो कोड टाइप करेंगे, वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा जा चुका है, OTP नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन कोड टाइप करेंगे, वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम MSME इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके हम अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे। और कोई भी डिटेल अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रिंट के लिए रेडी हो चुका है और हम यहां से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बढ़िया पेपर पर कलर प्रिंट करके और फ्रेम करवाकर हम अपने शॉप पर अपनी ऑफिस में इसे लगा सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है, अपना व्यवसाय है, कोई भी शॉप है, अगर हमें उसका उद्यम सर्टिफिकेट बनाना है तो कैसे हम उद्यम सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको चलिए कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।